वेलकम टू मेरा मैथ्स क्लासेस क्लास 8 चैप्टर 7। आज से करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इनमें से कौन लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले सीखते हैं ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax plus b is equal to 0 where a and b are two integers and x is a variable and has only one solution। तो लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जाता है ax plus b is equal to 0 के फॉर्म में, जहाँ पे a और b का जो वैल्यू होगा वो एक इंटीजर होगा और इक्वालिटी का साइन हमेशा भी इक्वेशन में होता है। जब भी आप इक्वेशन लिखिएगा तो इक्वालिटी का साइन यहाँ पे देना पड़ेगा। इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 एक कांस्टेंट है, कोई नंबर है, उसके साथ साथ a और b भी कोई एक इंटीजर होगा और यहाँ पे जो x है वो एक वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब जो वेरिएबल होगा किसी भी इक्वेशन में, तो आपको अगर वन वेरिएबल दिख रहा है तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। और साथ में हमें डिग्री को देखना होगा, डिग्री होना चाहिए 1। लीनियर इक्वेशन बनने के लिए डिग्री होना चाहिए 1। जैसे लीनियर इक्वेशन के बाद होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री होना चाहिए 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होना चाहिए 3। लेकिन लीनियर इक्वेशन को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा उस वेरिएबल का पावर 1 है या नहीं। वेरिएबल के पावर 1 होने के साथ साथ केवल उसमें वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन होगा। साथ में अभी देखते हैं क्या ये ax plus b इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बन रहा है या नहीं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 2x minus 4 इज इक्वल टू 6। इसे लिख सकते हैं ax plus b इज इक्वल टू 0, जहाँ पे b का जो वैल्यू हो जाएगा इसको प्लस कर देते हैं और यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस और इसको प्लस। बस ये दिखाने के लिए ये जो लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है वो वन वेरिएबल का है और वो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, जहाँ पे a कोई इंटीजर होगा, a एक इंटीजर है, b -4 एक नेगेटिव इंटीजर है और 0 यहाँ पे 6 एक कांस्टेंट है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लिखेंगे तो ये ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद कहा गया है यहाँ पे where a and b are two integer and x is a variable and has only one solution, जिसका केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये x वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे तो एक सॉल्यूशन निकलेगा। वैसे ही सीनियर क्लास में आप सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें टू वेरिएबल का सॉल्यूशन इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सीख रहे हैं तो केवल सॉल्यूशन इसका निकलेगा 1। जैसे इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, 2x ये था -4 इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू चाहिए तो x को अपनी साइड रखेंगे, -4 और 6 सेम टर्म है तो सेम साइड ले जाएंगे। ये हो जाएगा 6, -4 इस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा, 6 + 4 हो जाएगा 10 और x का वैल्यू निकालना है तो 2 इंटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 का टेबल में, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। इसमें सॉल्यूशन जो निकला x का वो केवल 1 निकला, इसीलिए कह सकते हैं जो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन होगा उसका 1 सॉल्यूशन होगा। उसके बाद कुछ और एग्जांपल है, ये अब इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाते हैं। जैसे ये हो जाएगा 4x और 3x सेम टर्म है, सेम साइड लाएंगे तो +3x इस साइड आएगा, -3x हो जाएगा इज इक्वल टू -19, ये -7 इस साइड आएगा तो हो जाएगा +7। 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा x और प्लस माइनस होगा माइनस, 19 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। अब इसको ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x है, x है, a की जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 और जब b नहीं है तो इसको लिख सकते हैं ये है 0। तो b जो 0 है, 0 एक इंटीजर है, वैसे ही 1 इंटीजर है, a और b इंटीजर बन गया और -12 एक कांस्टेंट हो गया और 0 यहाँ पे कांस्टेंट को दिखाता है। तो ये भी जो इक्वेशन आया तैयार होकर x इज इक्वल टू -12 वो ax प्लस बी के फॉर्म में है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को केवल पहचानना है तो डिग्री वेरिएबल का 1 देखना होगा और उसमें केवल 1 वेरिएबल देखना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में पहला जो ऑप्शन है वो है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 12, ये ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है विच इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, कौन लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री जो होना चाहिए वेरिएबल का वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है,
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे इसको लिख सकते हैं 3 × 7 20 1x प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे भी 3/x इज इक्वल टू 7 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल का पावर 1 है, 1 वेरिएबल का है और साथ में इक्वलिटी का भी साइन है। लेकिन ये एक वेरिएबल का है, लेकिन इसका डिग्री 1 नहीं है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ए का टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बी है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 32 द नंबर इज। एक नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और वो मल्टीप्लाई हो जाने के बाद वो खुद जो नंबर है वो 32 से बढ़ जा रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लेट करना पड़ेगा वो नंबर क्या है। तो लेट नंबर बी एक्स, वो नंबर एक्स है। अब इसी नंबर का 5 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5, वो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 5x, और ये जो है बढ़ जा रहा है, एक्सिड इसका मीनिंग होगा इंक्रीज हो जाएगा। इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब होगा खुद ब खुद जो ये x है वो बढ़ेगा बाई 32 से। बढ़ जाना तो ऐड करेंगे 32 से। सबसे पहले क्या किए, एक नंबर लिए, उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किए और वो नंबर 32 से बढ़ जा रहा था, तो लिख दिए x प्लस 32। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है, द नंबर इज। तो नंबर निकालने के लिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5x। x और 5x सेम टर्म है, सेम साइड आएगा, ये प्लस x इस साइड आएगा तो माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 32। 5x में से x को माइनस करेंगे तो ये होगा 4x इज इक्वल टू 32। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 4 इंटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 4 का टेबल से 32 कट जाएगा 8 टाइम्स में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर सी है, इफ 3x/4 प्लस x/6 इज इक्वल टू 22 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये है 3x/4 प्लस x/6 इज इक्वल टू 22। तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 12। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में कट जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x में, बीच में है प्लस तो प्लस लिखेंगे। 6 2 होता है 12, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, इज इक्वल टू 22। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x में, तो 3 3 हो जाएगा 9x प्लस 2 इंटू एक्स 2x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 22। 9x और 2x सेम टर्म है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 22। 22 के नीचे छिपा हुआ है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा 11 में, तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x होगा, और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 में। x का वैल्यू निकालना है, तो x के साथ 11 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 11 का टेबल में 22 कट जाएगा 2 टाइम्स में, 11 2 22, मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 2 से तो ये हो जाएगा 24। तो x का वैल्यू होगा 24। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर डी है, सम ऑफ टू नंबर इज 40 इफ वन ऑफ देम इज 20 मोर देन द अदर फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है दो नंबर है, मान लेते हैं पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, इन दोनों का सम 40 दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन है, दिया हुआ है जो पहला नंबर है वो x है, तो दूसरा नंबर जो है ये पहला नंबर का जो नंबर है उसमें से 20 अधिक है। बोला गया है इफ वन ऑफ देम इज 20 मोर देन द अदर, एक जो है वो नंबर पहले नंबर से 20 अधिक है, तो वो नंबर क्या है वो बताइए। तो इन दोनों का नंबर का सम है 40। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 40। x प्लस x होता है 2x, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 40। 20 और 40 सेम टर्म है, सेम साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 इस साइड आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 इंटू में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल से 10 टाइम्स में कट जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 10। अब यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर क्या है पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वो नंबर था 10।
10 है और दूसरा जो नंबर है वो हो जाएगा 30। तो क्वेश्चन नंबर डी का जो आंसर होगा वो होगा 10। क्वेश्चन नंबर ई है टू कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 85 आर। क्वेश्चन में कह रहा है दो कॉन्जिगेटिव नंबर जिसका सम करने के बाद 85 आता है वो नंबर क्या क्या है। तो कॉन्जिगेटिव नंबर का मतलब होता है लगातार नंबर। जैसे 4 है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो ये नंबर्स जो हैं वो कॉन्जुगेटिव नंबर्स कहलाएंगे। और यहाँ पे कॉन्जुगेटिव नंबर्स निकालने हैं नेचुरल नंबर्स। अगर मान लेते हैं फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है वो x है, तो उसके बाद x प्लस 1 होगा। जैसे ये 4 है तो 4 में 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये 4 के बाद आ जाएगा 5। ये ले लेते हैं 4 और 4 प्लस 1, तो ये पहला नंबर है, तो ये 4 है, दूसरा नंबर हो जाएगा 5। तो ये दो नंबर, जब भी नेचुरल नंबर दो कॉन्जिगेटिव नंबर निकालना होगा तो पहला नंबर x लेंगे, दूसरा नंबर x प्लस 1 लेंगे। अब सॉल्यूशन करते हैं। जो पहला नंबर है वो x है और दूसरा नंबर है x प्लस 1। इसको लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर और ये है सेकेंड नंबर। इन दो कॉन्जिगेटिव नंबर को ऐड करेंगे, सम का मीनिंग होता है एडिशन, ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद बोला गया है 85 है, तो 85 लिखेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 85। x प्लस x होता है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 85। 1 प्लस में है इस साइड, तो ये साइड आकर हो जाएगा माइनस में। 85 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 का टेबल से 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 42। पहला जो कॉन्जिगेटिव नंबर होगा वो होगा 42, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर होगा x और दूसरा नेचुरल नंबर होगा x प्लस 1। तो पहला जो नंबर आया है x का वैल्यू वो आया है 42, और दूसरा नंबर है 42 में से 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43। ये दो लगातार नंबर है और दोनों ही नेचुरल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 85। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा 42 एंड 43। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए, इफ x बाई 4 इज इक्वल टू 1/2 देन x इज इक्वल टू। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। लिखा हुआ है x बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। 2 इंटू एक्स 2x और 4 1 जा हो जाएगा 4। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल से 2 टाइम्स में कट जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर होगा x का वो होगा 2। क्वेश्चन नंबर बी है इफ 4/x इज इक्वल टू 1/2 देन x इज इक्वल टू। तो लिखा हुआ है 4/x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में और x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में। 4 2 सा हो जाएगा 8 और x 1 जा हो जाएगा x। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो वैल्यू होगा x का वो होगा 8, तो लिखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर सी है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स हाफ इज 33 द नंबर इज। क्वेश्चन में कह रहा है एक नंबर है, उस नंबर को लेट कर लेते हैं x है और इसका हाफ, इसी का हाफ मतलब x का ही हाफ हो जाएगा 1/2, और दोनों को सम करना है। सम ऑफ अ नंबर, उस नंबर को x मान लिए हैं और उसको सम किए हैं उसी के हाफ से, एंड इट्स हाफ, हाफ का मीनिंग होगा 1/2 इज 33, और वो करने के बाद आया है आंसर 33। तो बताइए वो नंबर क्या है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो वो नंबर पता चल जाएगा कि वो नंबर क्या है जिसको हाफ करने के बाद 33 आता है। तो x का वैल्यू निकालेंगे, x के नीचे छिपा हुआ है 1, तो लिखेंगे x/1। x 1 जा हो जाएगा x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 33। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कट जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 33। 2x प्लस x हो जाएगा 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 33। 33 के नीचे छिपा हुआ है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा 3x में तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 33 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा
डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का टेबल में 33 कट जाएगा 11 टाइम्स में, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 2 सा 22। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 22, जिसमें 22 को ऐड करेंगे उसके हाफ से, तो 22 का हाफ हो जाएगा 11, और 11 और 22 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर डी है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स 2/3 इज 15। फिर से लेट करेंगे, वो नंबर x है और इसका 2/3, इसी नंबर का 2/3 का मीनिंग होगा 2/3, और दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आता है 15। तो बताइए वो नंबर क्या होगा। उस नंबर को फाइंड करेंगे 2 इंटू एक्स 2x, x/1 प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 15। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में कटेगा, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कट जाएगा, 2 इंटू 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 15। 3x और 2x सेम टर्म है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15। 15 के नीचे है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x को 1 से तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3, और ये 5 इंटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 5 का टेबल से 15 कट जाएगा 3 टाइम्स में, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो 3 3 हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर ई है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 82/9 द नंबर इज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो नंबर को लेट कर लेते हैं कि वो नंबर x है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। तो दोनों का सम जो है वो है 82/9। तो बताइए वो नंबर क्या है। तो नंबर को फाइंड करेंगे, एलसीएम लेंगे, x के नीचे छिपा हुआ है 1, 1 और x का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x, 1 को x से डिवाइड करेंगे x टाइम्स में कट जाएगा, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, बीच में है प्लस, x को x से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कट जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो 1 1 जा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 82/9। x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 82/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और 1 को तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9 इज इक्वल टू 82 में मल्टीप्लाई होगा x, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 82x। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन बन गया है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 82x प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उसके बाद है प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 9 और कांस्टेंट टर्म है 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81। 81 का अब ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसको जोड़ने के बाद 82 आएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 81 आएगा। तो ऐसा फैक्टर है 81 इंटू 1, 81 1 से 81, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 82। तो लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 81x माइनस 1x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9 और 81 में कॉमन टेबल है 9, कॉमन लेंगे 9, x और x दोनों में है, x भी कॉमन लेंगे, बच जाएगा x माइनस 9। 1 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले सकते हैं, बच जाएगा यहाँ से x और माइनस 9, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ही टर्म में x माइनस 9 है, कॉमन लेंगे x माइनस 9, तो अब यहाँ पे बच जाएगा 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 9 और 9x माइनस 1 से अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 9 इस साइड आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9, और दूसरा जो वैल्यू होगा 9x, ये माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 1/9। अब क्वेश्चन में प्रूव करते हैं कि जो नंबर है वो x था और उसी का रेसिप्रोकल 1/x ये 82/9 के इक्वल आता है या नहीं। तो हमारा x का वैल्यू आया है 9, तो वैल्यू पुट करेंगे 9, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9, तो यहाँ पे 1/9 पुट करेंगे इज इक्वल टू 82/9। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है छिपा हुआ, 9 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 9। 1 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स में कट जाएगा, 9 9 जा हो जाएगा 81 प्लस
9 से 9 कट जाएगा 1 टाइम्स में और 1 1 जा हो जाएगा 1। 82/, इधर है 9। 81 + 1 ये हो जाएगा 82/9 और इस साइड भी आया 82/9, इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा 9। ये केवल प्रूफ था, सॉल्यूशन नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन यहाँ तक होगा।